आज अपनी कॉपी में फ्रेश हेडिंग डालेंगे। फ्रेश हेडिंग रहेगी अपनी कॉपी में, सीरीज एंड प्रोग्रेशन। देवेश, आज बच्चे कॉपी पेन लेके बैठ जाना, ये नहीं कि लेटे लेटे पूरा निपटा ले रहे हैं। सीरीज एंड प्रोग्रेशन अपन 3 टाइप का पढ़ते हैं, एपी, जीपी और एचपी। एचपी वैसे हमारे पेपर में नहीं आता है, एपी जीपी आता है, क्योंकि एचपी तो मेरा ख्याल है सीबीएसई से भी हटा दिया उन्होंने। तो अपन एपी और जीपी दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको अगली हेडिंग डालनी है इसमें, अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन। अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कोई बच्चा अगर हिंदी में सुनना चाहे तो इसे हम लोग समानता श्रेणी बोलते हैं, एपी बोलते हैं, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू एपी की पूरी थ्योरी आपसे शेयर कर लेता हूँ, जरूरत में आपसे एग्जांपल सुन लीजिएगा। मान लिया एक सीरीज मैंने सोचा, ये सीरीज मैंने सोची है मन से एकदम, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, आगे बात पकड़ में। अब जरा आप इस वाली बात को समझो कि कोई भी सीरीज, जो भी सीरीज गिवन हो, उसको एपी हम लोग कब बोलते हैं। ये सबसे बेसिक रूल है और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है। कोई भी सीरीज आपको गिवन है, उसका आखिर एपी कब बोलोगे? तो उसका जवाब है कि किसी भी दो टर्म का डिफरेंस, किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस सेम होना चाहिए अगले दो कंसेक्यूटिव डिफरेंस से। मतलब कहने का क्या है, देख लो जरा। किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस, जैसे ये दोनों कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने 6 में से 3 को माइनस किया। जैसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो उसकी वैल्यू आ गई 3। आगे बात समझ में। फिर हो जाएगा थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 9 माइनस 6, उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। फिर हो जाएगा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म विच इज 12 माइनस 9, उसकी वैल्यू हो जाएगी 3। तो ये जो डिफरेंस है ना बच्चे, ये जो डिफरेंस है, ये दरअसल हो रहा है कॉमन, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि अगर जो डिफरेंस है टर्म्स के बीच का वो कॉमन हो जाए, ठीक है, तो उस टाइप आप उस सीरीज को बोलते हैं एपी सीरीज। तो पहला रूल मैंने आपको जो बताया, किसी भी सीरीज को आप एपी सिर्फ और सिर्फ तब बोलेंगे जब डिफरेंस जो है ना बच्चे कॉमन होगा, ठीक है। इतनी बात गई दिमाग में, किसी को भी आप एपी सिर्फ तब बोलेंगे जब डिफरेंस कॉमन होगा, एक्सेप्टेड। एक इन जनरल अगर मैं आपको एपी बताऊं तो इन जनरल एपी होती क्या है? इन जनरल एपी होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन, ठीक है। जिसमें हम लोग ए को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज ए। आप यहाँ पे एक्स वाई भी ले सकते हो, पॉइंट उसका नहीं है, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश करूँ कि ए यूजुअली लिया जाता है, तो आप इसी वाले फॉर्मेट में सीखो, ठीक है, कंफर्टेबल हो। और ये जो डी है वो क्या है? ये जो डी है वो है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। आगे बात पकड़ में। अब मान लिया अगर ये जो सीरीज है वो एन टर्म्स तक जा रही है, मान लीजिए ये सीरीज जो है वो एन टर्म्स तक जा रही है, तो क्या होता है, वो ना पर्टिकुलर nth टर्म निकालने का फंडा होता है, ठीक है। तो आपके लिए फंडा है nth टर्म इन एपी, जिसको हम लोग बोलते हैं Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डॉट डी, ठीक है। इस फंडे को ना अपन डिराइव कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन की अपने को जरूरत नहीं, पेपर में डेरिवेशन तो आएगा नहीं। अपने पास एक बार दिमाग में रहे, और ऑलरेडी आपको पता भी होगा, जहां पर टीएन क्या है, टीएन है बच्चे लोग nth टर्म, ये बात इंपॉर्टेंट है ना। तो टीएन क्या है, उस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे फोर्थ टर्म पूछे, तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, तो फोर्थ टर्म की वैल्यू है 12, तो टीएन की वैल्यू साले सीरीज में हो जाएगी 12। पॉइंट है समझ में। तो टीएन क्या होता है, उस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू होती है, सही एकदम दिमाग में रख लेना। इसमें ना एक चीज और ऐड होती है, उसको भी अपन लोग सुन लेते हैं। जैसे वो जो मैंने जनरल एपी सोची, ए
a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन। तो मान लिया जो उसका लास्ट टर्म आता है ना वो आता है l फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लास्ट टर्म l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डॉट डी। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि tn तो लगता ही लगता है, tn तो लगता ही लगता है, साथ में आप tn की जगह पर l भी यूज कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया एपी की थ्योरी का, इत्मीनान से देख लो। अगर किसी बच्चे को कहीं कुछ पूछना है तो अभी पूछ भी लो, नहीं तो फिर मैं क्वेश्चन आंसर पे चलता हूँ। कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग? कुछ पूछना है किसी बच्चे को? आगे चल सकता हूँ? चलिए आगे चलते हैं चलो। हाँ थोड़ा बहुत बच्चे लोग मेरे को डॉट वॉट करके बताते रहा करो कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं चलो। विच टर्म, एक क्वेश्चन लिखना है आपको, क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। Which term of the progression four, 9, 14, 19 is 109? हाँ शिवांगी बच्चा म्यूट कर देता हूँ। चलो अच्छा म्यूट कर दिए। फटाक से आंसर दो तो चलो। चलो तो ये टी एन इज इक्वल हो जाएगा a प्लस एन माइनस वन डॉट डी, ये 109। ए क्या होता है? ए होता है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इज 4। एन मुझे पता नहीं है, डी होता है डिफरेंस, 9 माइनस 4 इज 5। इसको आप सॉल्व करो तो 22 आएगा, विच इज द राइट आंसर। बच्चों ने एकदम सही जवाब दिया। देखो इसमें किसी बच्चे को कष्ट है तो पूछ लो। आगे बढ़ रहे हैं भाई। अगला सवाल है आपके लिए, विच इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड second term of an AP whose sixth term is 12 and eighth term is 22। चलो चलो जरा सॉल्व कीजिए। क्या कहते हैं बच्चों लोग आंसर? हाँ जी कहिए।
बोलो ना भाई, कैसे नहीं बोल रहे हो कुछ? संदली को चेक करना है। आकाश शाबाश, ईशा गुड, मधुलिका डन। संदली देखो तो बच्चों कुछ कैलकुलेशन हो गया है क्या? दिवेश, ईशा का देख के नहीं बताना है। शिवम शाबाश। संदली चेक कर लो भाई। संज्ञा गुड, संदली गुड, हर्ष शाबाश। तेजस्वी डन। चलिए बार मैं फटाक से बता देता हूँ। मेरे को तो सिक्स्थ टर्म बोल रहा है 12 है, तो आपको टी एन इज इक्वल टू बताया था ना, a प्लस एन माइनस वन डॉट डी। तो सिक्स्थ टर्म चाहिए तो क्या हो जाएगा? चलो टी सिक्स इज इक्वल टू a प्लस सिक्स माइनस वन डॉट डी, है ना। वैसे एट्थ टर्म क्या हो जाएगा भाई? टी एट इज इक्वल टू a प्लस एट माइनस वन डॉट डी, है ना। तो मेरे पास ना T6 और T8 आ गया है। तो T6 की वैल्यू है 12 और T8 की वैल्यू है 22, और ये हो जाएगा a प्लस फाइव डी और ये हो जाएगा a प्लस सेवन डी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये दो इक्वेशन है अपने पास, दोनों इक्वेशंस को पकड़ के सॉल्व करना है बस। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को पकड़ के सॉल्व करते तो a की वैल्यू मिलती और d की वैल्यू मिलती, जो भी मिलेगी यहाँ से वो आप देख लेना। ठीक है, और आपसे सेकेंड टर्म पूछ रहा है, तो T2 इज इक्वल हो जाएगा a प्लस टू माइनस वन डॉट डी। तो a के लिए यहाँ डालते, d के लिए यहाँ डालते और पुट करते तो आंसर आता माइनस में 20, माइनस में 8 सॉरी। तो इसको सॉल्व करने से आपको मिलता माइनस में 8, जो कि एकदम राइट आंसर है। ठीक है, तो मैंने ना कैलकुलेशन ऑफ पार्ट जानबूझ के स्किप किया था कि आप उसे खुद से करो। जिनका नहीं बना मैंने हिंट दे दिया है, देखो ऐसे करना था, हिंट मिल गया ना, आप खुद से सॉल्व करो भाई फटाक से। अब लोग आगे चल रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। if k plus 2 4k minus 6 3k minus 2 are three consecutive term of an AP, then find value of k। चलो तो चलो सॉल्व कर दो। बाकी बच्चे बताइए भाई। देवेश साहब का एक आंसर आया है। चलो बोलो बोलो फटाक से बताओ। इधर मधुलिका ने बताया, शिव ने बताया, आकाश कुमार ने भी बताया है। बोले भाई ईशा। देखो देवेश, ईशा देख के नहीं बताती, आप फट से देख के बता देते हो ईशा का। वो अपना सॉल्व कर रही है, कोई बात नहीं ईशा, बच्चे समय लगे, गुड, हर शाबाश, लेकिन देख के नहीं बताना है देवेश। चलो बच्चे लोग सुनते हैं। देखो इसमें करना क्या था, उसने बोला थ्री कंसेक्यूटिव टर्म है
एपी के, ठीक है। तो कोई भी सीरीज एपी में सिर्फ तब होगी, कोई भी टर्म एपी में सिर्फ तब होंगे, मैंने आपको ये बताया था, जब उनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन होगा। आगे मत पकड़ में, डिफरेंस कौन होगा कहने का मतलब है, तो ये हो जाएगा बच्चों लोग 4k माइनस 6 माइनस के प्लस 2, और ये किया मैंने बच्चे लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, है ना। अब करने वाला मैं थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म अभी करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2, और ये हो जाएगा माइनस 4k माइनस 6, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है, अगर ये कॉमन हो गया, इक्वल हो गया, तब वो किस में कहलाएगा, एपी में कहलाएगा। तो उसने बोल दिया कि भाई वो एपी में है, तो इसका मतलब डिफरेंस कॉमन होता होगा, ठीक है। तो आपको ना ये सिर्फ बॉक्स समझ में आना चाहिए कि ये बॉक्स मैंने कैसे लिखा है, ठीक। ये बॉक्स अगर आप समझे तो काम खत्म। सॉल्व करते के की वैल्यू होती 3, विच इज द राइट आंसर। देखो किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पूछना किसी बच्चे को कुछ इसमें कंफर्टेबल? चलिए, now we are going for question number 4. If x minus y x plus 1 y plus 1 x plus y are in AP, find next term of this AP। चलो चलो सॉल्व करो। हाँ विलास, इसी का तो मेरे को इंतजार था कि तुम ये बोल क्यों नहीं रहे हो। इनमें से कोई एक चुनना है। अभिलाष ये क्वेश्चन क्वेश्चन लिखो, पिछली स्लाइड दिखाते हैं बच्चे आपको। ये देखो अभिलाष, ठीक है अभिलाष, हो गया? ठीक है, शाबाश। इसमें आंसर करना है किसी बच्चे को कुछ? बताइए भाई आंसर। बोलो दिवेश। ईशा ने -2 बोला है। और कोई बच्चे बताओ भाई अपना आंसर। बोलो आकाश, फटाक से बोलो। आकाश का 0 है, मधुली का -6 है। आखिरी के 30 सेकंड, अब लास्ट वाले।
प्रिया का 0। चलो बच्चे लोग सुनते, देखो इसे एक बार एक्सप्लेन करें दिवेश। चलो बच्चे एक्सप्लेन करें जरा, सुनना। देखो तो हर्ष, सुनो बच्चे लोग, एक्सप्लेन करें बच्चे लोग, सुनिएगा एक बार। x माइनस वाई, एक्स प्लस वन, वाई प्लस वन, एक्स प्लस वाई, ठीक है। ये 3 टर्म है जो एपी में है। बोल रहा है कि नेक्स्ट टर्म इस एपी का क्या होगा। कंफर्टेबल है लोग? तो एक्सप्लेन करो जरा, इतना से सुन ले। 4 टर्म एपी में और बोल रहा है कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा, जरा ये बता दीजिए। तो फंडा तो वही लगा था। फंडा क्या लगा था? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन। पहले तो आप ये बात समझो कि नहीं समझो। यही बात तो आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी। तो जैसे इसको थोड़ा सा सॉल्व करते तो उससे क्या होगा, जैसे इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये x और x हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा y प्लस वन इज इक्वल टू ये 1 और ये 1 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर मेरे पास बचेगा विच इज y माइनस एक्स। तो y और y भी हो जाएगा कैंसिल, तो बस x की वैल्यू आ जाएगी -1। पहले तो ये बात समझ में आई कि x मेरे पास -1 कैसे आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का ना सेकंड फेज पे चल रहा हूँ। पहला फेज था कि दूसरे और पहले को माइनस करो, तीसरे दूसरे बराबर कर दो। दूसरा फेज ये है कि तीसरे और दूसरे को माइनस करो, y प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन, और उसको तीसरे और चौथे से बराबर कर दो, x प्लस वाई माइनस वाई प्लस वन। समझे इस वाली बात को, क्या किया मैंने? पता चला आप बच्चों को? ठीक है। अब वो कुछ नहीं करना है, आपको इसको सिर्फ सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो कैसा दिखेगा आपको, ये 1 और 1 हो जाएगा कैंसिल, ये y और y भी हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। आपके पास यहाँ पर बचेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू, हर शेप में फोकस करो, बच्चे बताते हैं, x माइनस वन, ठीक है। तो x की वैल्यू तो है -1, तो उधर जाके हो जाएगा 2x, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस वन, तो -2 प्लस 2 -1 इज इक्वल टू 1। देखो वाली बात समझ में आई आपको क्या हुआ? ये 2x हो गया, ठीक है। 2x में अगर मैंने x से माइनस रखा तो ये -2 हो जाएगा ना, एक सेकंड में चलिए सुधार देता हूँ। तो -2 और -1 हो जाएगा मेरे पास -3। देखो वाली बात समझ में आ रही है आपको? मेरे पास x और y जो है सेपरेटली निकल कर आ गए। x है -1 और y है -3। यहाँ तक ओके हैं अपन लोग? चलो आगे सुनते हैं। अब मेरे पास x और y तो निकल कर आ गए। अब मैं कुछ नहीं करना है, इसमें से वैल्यू पुट करनी है। तो जैसे मैं इसे वैल्यू पुट करता हूँ तो देखो जरा कैसा दिखाई देता है, देखते हैं ना भाई। x की वैल्यू मैंने अभी भी निकाली है विच इज -1, और इसकी वैल्यू निकाली मैंने -3, ठीक है। यहाँ पुट करता हूँ -1 माइनस ऑफ -3, ठीक है। तो -1 माइनस ऑफ -3 गिव्स मी प्लस का 2। एग्री करते हैं बोलो? फिर जाएगा -1 प्लस 1 गिव्स मी 0। फिर इट इज -3 प्लस 1 गिव्स मी -2। फिर इट इज -1 -3 गिव्स मी -4। तो देखो मेरे पास ना कौन कौन से टर्म आ रहे हैं, जरा इतना से देख ले रहा हूँ। मेरे पास आ रहा है 2, 0, -2, -4। अब आप ये जो मैंने सर्कल किया उसको देखकर बता सकते हो कि अगला टर्म क्या होने वाला है। 2, 0, -2, -4, तो अगला टर्म ऑब्वियसली क्या होगा? -6। उसने पूछा था कि भाई नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो नेक्स्ट टर्म होने वाला है -6 इज द राइट आंसर। मधुलिका का आया था, गुड बच्चे, शाबाश। देखो किसी बच्चे को डाउट है तो पूछो। ओके है बच्चे लोग? हर्ष को ओके हो गया? चलिए शाबाश। आकाश को भी ओके हो गया, बढ़िया। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, इज 301 a term of the sequence 5, 11, 17, 23 and so on। चलो बच्चे लोग कोशिश करो।
चलो चलो जवाब बताओ। ठीक है, ईशा ने कहा नो, ईशा जवाब नहीं देना चाहती है। और कोई बच्चे जवाब देना चाहते हैं? देवेश भी नहीं देना चाहते भाई। आकाश तुम भी नहीं देना चाहते बच्चे? क्या हो गया बच्चे आपको? आप तो अच्छे बच्चे थे बच्चे। अच्छा, ईशा का नो आंसर हो जा रहा है क्या? अरे ईशा, कैसे करते बच्चे आप ऐसे? शिवानी तुम ना बस, हाँ अच्छा, नो बोल रही है शिवानी पहले। चलो चलो सुनते एक बार बताते हैं। ईशा मैं समझ गया, तुमसे मस्ती कर रहा था आपसे। सुनते हैं। 301 बोल रहा है कि क्या सीक्वेंस का टर्म होगा या नहीं होगा। तो क्या करेंगे अपन, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डॉट डी अप्लाई करेंगे। ये रहा a विच इज 5, n माइनस वन, ये है d 11 माइनस 5 विच इज 6। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, Tn की जगह पर मैंने बताया था जो Tn है वो उस पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू होती है, तो उठा के मैंने यहाँ पर 301 लिख दिया। हाँ हर्ष बचे, चलो एक बार देख लो फटाक से। तो यहाँ पे 301 लिख दिया। तो जैसे अब ऐसे n को सॉल्व करते हो तो n का ना कुछ पॉइंट वैल्यू आता है। हाँ हर्ष ने बताया, कितना बताया भाई, 50.3। शाबाश बचे हर्ष। तो ऐसे ही ऐसे n को सॉल्व करोगे ना, n को, तो उसकी वैल्यू आती है बच्चे लोग 50.3। ठीक है, अब जरा इस वाली बात को सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। n की वैल्यू आ रही है 50.3। इस वाली बात का मतलब क्या पता है, n है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कहने का मतलब ये है कि अगर 301 इस सीक्वेंस का टर्म होगा तो उसकी पोजीशन होगी 50.3। अब आप इस वाली बात को समझो भाई, पहला टर्म पूछे तो 5, दूसरा टर्म पूछे तो 11, तीसरा टर्म पूछे तो 17। आपसे कोई पूछेगा भाई 2.5 टर्म बता दो, यहाँ पे तुम बता पाओगे 2.5 वाला टर्म कौन सा होने वाला है? 2.5 टर्म बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे ना। आप फर्स्ट बता सकते हो, सेकंड बता सकते हो, थर्ड बता सकते हो, 2.5 टर्म कैसे बता सकते हो? ये आएगा क्या 20 से निकल के? तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे कि 50.3 कोई नंबर ऑफ टर्म नहीं हुआ, 50.3 कोई टर्म्स की पोजीशन नहीं हुई। यहाँ तो 50 हो सकता है तो 51 हो सकता है, 50.3 नहीं हो सकता। लेकिन 301 की पोजीशन क्या बैठ रही है? 50.3 बैठ रही है। तो क्योंकि n की वैल्यू डेसिमल में आ गई है और n नंबर ऑफ टर्म्स होता है जो कि डेसिमल में पॉसिबल ही नहीं है, इसी वजह से मैं जवाब दूंगा कि नहीं, 301 इस सीक्वेंस का कोई भी टर्म नहीं है। आई बात समझ में? तो बॉटम लाइन सिर्फ इतनी है कि अगर n की वैल्यू डेसिमल में आ जाए तो बोल देना भाई कोई टर्म ही नहीं है वो। आ गई बात समझ में यहाँ तक? ओके, तो ईशा ने यही वाला नो कहा था। ठीक है बच्चे, ईशा कंफर्टेबल है सारे बच्चे लोग? किसी बच्चों का डाउट है इस पे? आगे भागू? चलिए, हाँ कहा है इस बार ईशा ने, नो के बाद मुश्किल से हाँ निकली है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल है हम बच्चों के लिए, पकड़ के एकदम फोड़ देना। सॉल्व करेंगे बच्चे लोग।
बोलो भाई।